गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को क्लास टेंथ का मैथ्स में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे वाले भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द डिफरेंस बिटवीन two equal numbers are called arithmetic progression. Arithmetic progression is difference between two numbers equal। ठीक है, दो नंबर के बीच जब कोई इक्वल डिफरेंस होता है, दो नंबर के बीच जब कोई इक्वल डिफरेंस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, जैसे कि आपका एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 सो है, ये इनफाइनाइट। दिस इज एपी। ये क्या है? दिस इज एपी। ये एपी है। देखिए 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 6 और 8 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है और 8 और 10 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड इज ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, और भी एग्जाम्पल जैसे 5, 10, 15, 20, 25, ये यहाँ तक जाएगा। तो इसके बीच का क्या है? ये आपका देखिए, इसमें 5 और 5 का डिफरेंस है, इसमें भी 5 और 5 का डिफरेंस है, इसमें भी 5 और 5 का डिफरेंस है। जिस सीरीज में, जिस सीक्वेंस में इक्वल डिफरेंस होता है, जिस सीरीज में इक्वल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये आपका 2, 4, 6, 8, 10 कोई भी टेबल हम ले सकते हैं, जैसे जिसके भी, जैसे कि यहाँ पर 5, 10, 15, 20 और 25, 5, 10, 20, 15, 20, 25, ये क्या है? आपका एपी है। क्या है? और एक बात, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? ए और पी। क्या लिखते हैं? ए और पी। ये क्या? ए मतलब अर्थमेटिक, पी मतलब प्रोग्रेशन। हिंदी मीडियम में, हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या बोलते हैं हिंदी में? समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में समांतर श्रेणी, और ऐसे सीबीएसई बोर्ड के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं उसको? ए पी। ए मतलब अर्थमेटिक, पी मतलब प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स आर इक्वल्स। टू नंबर्स आर इक्वल्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स आर इक्वल्स इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दो नंबर के बीच या सीरीज के बीच या सीक्वेंस सीरीज के बीच अगर इक्वल डिफरेंस होता है तो वही आपका क्या कहलाता है? एपी कहलाता है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे? अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग, जैसे कि कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं, कुछ हमें ऐसे जानने की ज़रूरत होती है, जैसे एपी हमको फाइंड करना है। एपी के लिए जैसे कि मान लीजिए हमने फाइंड कर दिया 5, 10 और 15 और 20। ठीक है, ये आपका एपी दिया है। अब इसमें क्या करना है कि इसमें हमें पता करना है कि 5 और 10 के बीच में 5 का डिफरेंस कैसे आया है। 5 और 10 के बीच में 5 का डिफरेंस कैसे आया है? तो 5 का डिफरेंस बता देखिए, जैसे इसमें टर्म होता है, क्या है? देखिए ये है, इसको हम A1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? A2 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? A3 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? A4। आगे जाएगा ये AN का। ठीक है, फर्स्ट
फर्स्ट टर्म को हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। उसी में आता है कॉमन डिफरेंस, इसमें दिया है कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस हो गया। ये ए एन क्या है, ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। क्या होता है, लास्ट टर्म। ए एन का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। अब इसके बीच ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, A2 है, ये A3 है, A4। A1 को ही हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, A1 को क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। ये क्या है, फर्स्ट टर्म। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से। और AN जहाँ पर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका लास्ट टर्म हो जाएगा। ये लास्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है। अब हमें जो सीरीज दी गई है, अब इसका फर्स्ट कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो डी का फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। देखिए A2 यहाँ पे क्या दिया है, 10 दिया है, और A1 कितना दिया है, 5 दिया है। तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, डी का वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये डी मतलब डिफरेंस, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सारवंतर बोलते हैं। डी को कॉमन डिफरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सारवंतर। ठीक है। तो ये आपका इस सीरीज का डिफरेंस हो गया कितना, 5 हो गया। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे एक फार्मूला और आएगा, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो एक फार्मूला और इसमें दिया गया है एपी में। AN इक्वल टू में होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, N-1 इंटू डी होता है। ठीक है। अब जैसे AN क्या है, लास्ट टर्म में, A क्या है, फर्स्ट नंबर लास्ट टर्म, ये क्या है, लास्ट टर्म। AN का मतलब लास्ट टर्म, A का मतलब फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे N का मतलब क्या होगा, N का मतलब टर्म होगा। N का मतलब क्या होगा, टर्म। N का मतलब टर्म, इसमें से 1 माइनस कर देंगे। और D का मतलब क्या होगा, D का मतलब होता है डिफरेंस। D का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। D क्या दिया है यहाँ, कॉमन डिफरेंस दिया है। अगर हमें A1 A2 A3 A4 जैसे यहाँ पे A1 दिया है, तो A1 का आपका फार्मूला नहीं होता। देखिए A इक्वल टू में हम क्या लिखेंगे, A इक्वल टू में क्या लिखेंगे, A1 इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, A1 इक्वल टू में हम लिख सकते हैं क्या, A प्लस डी, A2 इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं। A1 का कोई फार्मूला नहीं होता है, A2 का फार्मूला होता है। A2 का फार्मूला कैसे होता है, देखिए ये A हो गया, A प्लस, यहाँ पे N कितना दिया है, N मतलब टर्म कितना दिया है, 2, तो 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A2 कितना निकल गया, A प्लस 2 में से 1 जाएगा 1, और ये मल्टीप्लाई डी। तो A2 कितना आएगा, A प्लस डी। तो A2 का फार्मूला क्या होगा, A प्लस डी होगा। A2 का फार्मूला कितना होगा, A प्लस डी होगा। इसी तरह हम A3 का भी फार्मूला निकालेंगे, A4 का भी निकालेंगे, और जितना इस फार्मूले से हम करोड़ों तक का फार्मूला हम इससे निकाल सकते हैं, लाखों करोड़ तक का फार्मूला हम लोग इससे निकालते हैं। लेकिन AP में उतना हम लोग को नहीं जाना, बहुत जाएंगे हम लोग 50 तक जाएंगे, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। जैसे ये A2 हो गया, आगे जैसे आपको A3 का निकालना है, A3 का कैसे निकालेंगे, देखिए A का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पर A का ये हो जाएगा, प्लस N का कितना हो जाएगा, N का 3 हो जाएगा, और माइनस 1 कर देंगे इसमें से, तो डी आ जाएगा। तो A3 का फार्मूला क्या हो गया, A प्लस 2D हो गया। A3 का फार्मूला क्या हो गया, A प्लस 2D हो गया। इसी तरह A4 का निकाल सकते हैं हम, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो A4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह हम लोग A5 A6 A7 A8 A9 A10 कितना भी हो उसका हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं। और इस सब फार्मूले का यूज हम लोग एक्सरसाइज लगाते समय जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें इसका यूज ज़्यादातर हुआ है। पूरा AP आपका इस पर है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी पर ही
ये पूरा जो क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में दिया गया है पूरा उसी पर ये लगने वाला है। जैसे हमें A15 का फार्मूला निकालना है, A15 तो A15 को हम कैसे लिखेंगे? देखिए A के प्लेस पर A रहेगा और n के प्लेस पर 15 रहेगा, 15 माइनस 1 और ये D हो गया। तो A15 इक्वल टू में होता है A प्लस 15 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 14 और D। तो ये 15 का फार्मूला है, A15 का फार्मूला। इसी तरह A20 का कैसे निकालेंगे? A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। तो हो जाएगा ये A20 इक्वल टू में A प्लस 19 डी, ये A20 का फार्मूला हो गया। ठीक, जैसे A50 का हम लोग को निकालना है, A50 यहाँ पर रख लीजिए। A50 इक्वल टू में क्या हो जाएगा A प्लस 50 माइनस 1 इंटू में डी। A50 इक्वल टू में क्या हो गया A प्लस 49 डी हो जाएगा 49 डी। तो ये सारे फार्मूले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लागू करेंगे। सबका एक फार्मूला का क्वेश्चन लगेगा, A50 का फार्मूला लगेगा, A50 जो फार्मूला है उस पर क्वेश्चन लगेगा। सारे फार्मूले जो भी बने हैं A1 से लेकर A50 तक वो सारे फार्मूले AN इक्वल टू में A प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर ही बने हैं। मतलब कि AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये फार्मूला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अब इस पर हम एक क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कोई सीरीज दी गई है, सीरीज जैसे 6, 12, 18, 20। इसमें फाइंड करना है A का वैल्यू क्या होगा, D का वैल्यू क्या होगा। मतलब फर्स्ट टर्म पूछ रहा है और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म का वैल्यू पूछ रहा है और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो हमने आप लोग कभी बताया कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसी को हम A1 बोलते हैं। ये आपका A2 हो जाएगा, ये आपका A3 हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा, मतलब A1 का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा 6 हो जाएगा। एक आंसर आपका निकल गया। ठीक, अब डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब डी का फार्मूला अभी क्या बताया हमने A2 माइनस A1 बताया, तो D इक्वल टू में A2 का वैल्यू क्या दिया है 12 दिया है और A1 का वैल्यू क्या दिया है 6 दिया है। तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना निकलेगा 6 निकलेगा। कॉमन डिफरेंस कितना निकलेगा 6 निकलेगा। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये क्या हो गया D का वैल्यू 6 हो गया। ठीक, ये तो अभी फर्स्ट टर्म और D इजी क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन को देखते ही आप लोग इसका आंसर पता कर सकते हैं, लेकिन अब इस पर जो आगे का क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा इससे हार्ड होने वाला है। देखिए आप लोग के बुक का एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज अब आ गया आपका एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 को हम अलग से क्लास में बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम इसके बाद वाली वीडियोज में बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ AP।
फर्स्ट फोर टर्म, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी। ठीक है, हमें एपी के फर्स्ट फोर टर्म फाइंड करने हैं, जो दे दिया है हमें। ए का वैल्यू दिया है 10 और डी का वैल्यू दे दिया है क्या 10। ए का वैल्यू भी 10 दिया है और डी का वैल्यू भी क्या दिया है 10 दिया है। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आए कि राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी, एपी हमें ये फर्स्ट टर्म पता है, डी का वैल्यू भी पता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एपी का फर्स्ट फोर टर्म पता करना है। तो हम पता कर सकते हैं, देखिए A1 होता है, तो A1 का वैल्यू तो आपका दे दिया है 10, ये आपका एक नंबर आ गया। ठीक, अब हमें फर्स्ट फोर मतलब A1 पहला पद आ गया, इसका फर्स्ट टर्म आ गया। आप सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे। तो A2 कैसे फाइंड करेंगे, तो A2 के लिए अभी हमने आप लोग को फार्मूला बताया है कि A2 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस डी होता है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है 10 और डी का वैल्यू क्या दिया है 10, दोनों का ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, A2 का इक्वल टू में क्या आएगा 20 आ जाएगा। ये आपका सेकेंड टर्म आ गया। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इसी तरह फाइंड करेंगे। तो A3 इक्वल टू में A3 का फार्मूला क्या होता है, A3 का फार्मूला होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D, A प्लस 2D होता है। A प्लस 2D का मतलब A3 इक्वल टू ने A प्लस 2 और मल्टीप्लाई डी का वैल्यू क्या दिया है 10। तो ए प्लस ये कितना आ जाएगा 20, ए का वैल्यू यहाँ पुट करिए, ए का वैल्यू 10, ए का वैल्यू 10, तो 10 और 20 मिलकर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो A3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, आप इसी तरह A4 का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। A4 का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यहाँ पर A4 का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। A4 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 3D होता है, A प्लस 3D होता है। तो A4 इक्वल टू में होता है ए का वैल्यू हम पुट करेंगे 10 और प्लस 3 और डी का वैल्यू पुट करेंगे 10। A4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 10 प्लस 30, यही होगा 10 प्लस 30। तो A4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो एक इसका फार्मूला क्या निकल गया, A4 40 निकल गया। तो जो आपका फर्स्ट फोर टर्म निकला है, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी, मतलब आपका 10 निकला है, फर्स्ट टर्म पहले 10 निकल गया, फिर उसके बाद आपका 20 निकल गया, फिर आपका 30 निकल गया, उसके बाद 14। तो यहाँ पर देखिए एक सीरीज बन रही है। जो आपका एपी निकला है, इसको बताना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो एपी कब होता है कि जब सारे नंबर के बीच इक्वल डिफरेंस हो, सभी नंबर के बीच कितना डिफरेंस हो, इक्वल डिफरेंस होगा, तभी वो आपका क्या होगा एपी होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका एपी आया है, एपी क्या आया है, A1 का वैल्यू हमने फाइंड किया 10, A2 का वैल्यू फाइंड किया 20 और A3 का वैल्यू फाइंड किया 30 और A4 का वैल्यू फाइंड किया है 40। A4 का वैल्यू क्या फाइंड किया है, देखिए इसमें सब में 10 का डिफरेंस है, इसमें भी 10 का है, इसमें भी 10 का है, इसमें भी 10 का है। दिस इज एपी, दिस इज एपी, दिस इज एपी। यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, क्योंकि सारे नंबर के बीच में इक्वल का डिफरेंस है। तो जहाँ इक्वल का डिफरेंस होता है वही आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। और देखिए 10 और 20 के बीच में 10 का डिफरेंस, 20 और 30 के बीच में 10 का, इसमें भी 10 का, मतलब सारे सीरीज जो क्या है इक्वल है। तो ये आपका एपी हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट सेकेंड का, फर्स्ट का। अब इस पर एक क्वेश्चन और, देखिए सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड, इसमें दिया है ए का वैल्यू -2 दे दिया है, ए का वैल्यू -2 दे दिया है और डी का वैल्यू दे दिया है 0।
डी का वैल्यू क्या दे दिया है 0, ठीक है 0 है तो रहने दीजिए। डी का वैल्यू क्या हो गया 0, ए का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू क्या है 0 है। इसका भी फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स क्या करना है फाइंड करना है। तो फर्स्ट 4 टर्म फाइंड हम कर सकते हैं। हमको पता है कि A1 A2 A3 A4 का फार्मूला हमको पता है। A1 तो जो ए का वैल्यू होगा वही होगा -2 लिख दीजिए आप। A2 का वैल्यू क्या होता है a प्लस डी, तो इसके आगे सॉल्व करिए, -2 हो गया ये प्लस डी का वैल्यू कितना 0, तो -2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, -2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा -2 ही बचेगा ना। देखो आ गया -2। A3 का वैल्यू क्या आया, A3 का फार्मूला क्या होता है a प्लस 3d, तो a का वैल्यू क्या होता है -2 दिया है और +3 दिया है और 0 दिया है। डी का वैल्यू 0 प्लस करेंगे और इसका क्या हो जाएगा -2 और 0 3 0 0 -2, ये -2 है, सब -2 है। a प्लस 4d, इसका क्या हो जाएगा a प्लस 4d, मतलब a का फार्मूला क्या रखेंगे -2 रखेंगे और +4 मल्टीप्लाई में 0, तो -2 और +0, इसका भी कितना आएगा -2 आएगा। देखिए A1 का भी वैल्यू -2, A2 का भी वैल्यू -2, A3 का भी वैल्यू -2 और A4 का भी वैल्यू -2। दिस इज AP, it is AP, it is AP। It is an AP। इट इज़ एन AP। तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर आज से आपका स्टार्ट हो गया है। इसका सारा क्वेश्चन और आंसर हम आप लोग को कराएंगे और आप लोग से उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा और अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में डालकर उसको आप हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पर हमेशा अपडेट रहता हूँ। और हमारा जो क्लास है, जो हमारा जो चैनल का नाम है आरवी क्लासेस रविंद्र सर के नाम से दिया गया है और उसको आप वहाँ से सर्च करके यूट्यूब पर इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ये यूट्यूब पर हमारा अभी क्लास 10 से स्टार्ट करना है, चैप्टर 5 से पहला वीडियो अभी यूट्यूब पर डालेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।